हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन नंबर है 10। सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यानी कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो ये एक वृत्त हो गया। और मान लेते हैं ये कोई बाह्य बिंदु है, यहाँ से इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। इनके बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, यानी ये वृत्त का सेंटर हो गया, ये हो गया P और इसको मान लेते हैं A और ये B। यहाँ से यहाँ पे हम रचना कर देते हैं। ये क्या हो जाएगी, वृत्त की रेडियस हो जाएगी। इसको O को P से मिला देते हैं। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, तो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कौन सा हो जाएगा, ये। और स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, ये रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यानी इसका और इसका योग, एंगल AOB और APB आपको सिद्ध करना है कि कोण AOB प्लस कोण APB इज इक्वल टू 180 होता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करते हैं इसको। हम क्या लिखेंगे, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु कौन सा हो जाएगा, ये बाह्य बिंदु P से वृत्त की परिधि पर स्पर्श रेखा खींची गई हैं दो। बाह्य बिंदु P से वृत्त पर AP और PB BP दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। अब क्या दिया है आपको, रचना के चरण आपको करने हैं। क्या हमने रचना करी है, इतना तो क्वेश्चन में दिया गया था। हमने ये रेडियस खींची है, यानी OA तथा OB को आपस में मिलाया। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर हमने लंब खींच दिया और यहाँ से यहाँ पर हमने भी लंब खींच दिया। अब हमें पता है कि ये आपकी एक स्पर्श रेखा हो गई और ये आपका त्रिज्या हो गई। यानी वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर एक लंब खींचा गया है, और जब लंब खींचा जाता है तो यहाँ पे एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री, और यहाँ पर भी एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये वाला और ये वाला एंगल को जब हम जोड़ देंगे तो संपूरक हो जाए। यानी एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको सिद्ध करके लाना है। उपपत्ति हेडिंग डाल देंगे। अब उपपत्ति में हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से PB एक स्पर्श रेखा है, PB पर केंद्र O से एक लंब खींचा गया, और जब लंब खींचा गया यानी OB जो हो जाएगी वो लंब है किस पर, PB पर, तथा
एक है ओ ए लंब किस पर है, ए पी पर। ठीक है, तो जब ये लंब हो गई तो एंगल ओ बी पी और एंगल ओ ए पी जो हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा। यानी यहाँ से हो जाएगा एंगल ओ बी पी बराबर एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी दोनों एंगल जो हो जाएंगे 90 डिग्री पे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा पर वृत्त के केंद्र द्वारा लंब खींचा गया, और जब लंब होता है तो 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से हम चतुर्भुज एक हमारा बन रहा है, क्या? ओ ए पी बी, यानी चतुर्भुज ओ ए पी बी में क्या हो जाएगा, चारों अंतःकोणों को जोड़ देंगे। यानी कोण ए पी बी प्लस कोण ये हो गया ए पी बी ये वाला, अब इसको ले लेंगे कोण पी बी ओ, यानी इसको लिख देंगे ओ बी पी प्लस कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी प्लस कोण दूसरा हो जाएगा ओ ए पी, कोण ओ ए पी, और ये किसके बराबर होगा, 360 के बराबर होगा। हमें क्या लाना है, ए ओ बी प्लस ए पी बी बराबर 180। तो ए पी बी और ए ओ बी ये हमको लाना है, तो इसको हम एक तरफ लिख लेंगे ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी प्लस ये वाला जो ओ पी बी है ओ बी पी, हाँ बी पी ही लिखा है, ओ बी पी यानी ओ बी पी ये कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री लिख दीजिए प्लस। अब कौन सा बचा, ओ ए पी ये कितने डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, बराबर ये हो जाएगा 360। यहाँ से ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी ये जुड़ जाएगा प्लस 180 बराबर 360। यहाँ से लिख देंगे कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 360। ये 180 प्लस का है, बराबर को उधर जाएगा, माइनस का 180 हो जाएगा। यानी ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर आ जाएगा हमारा 180, और यही हमको सिद्ध करना था, तो लिख देंगे प्रूव्ड दैट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर अगले 11 नंबर पर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिघत, कोई एक वृत्त बना है उसके चारों ओर समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। यानी समांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि कोई एक सर्किल दिया है और इसके परिघत एक चतुर्भुज बनाया गया है, और ये चतुर्भुज है कैसा, समांतर है। समांतर चतुर्भुज में होता क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, और हमें सिद्ध क्या करना है कि ये एक समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज यानी कि चारों भुजाएं जो होंगी हमें बराबर सिद्ध करनी है। ये वृत्त हो गया हमारा, इस पर एक चतुर्भुज बनाना है परिघत। ये हो जाएगा ए बी सी डी, ये वृत्त का हो जाएगा सेंटर ओ। ये दिया है आपको क्वेश्चन में कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त है उसके परिघत समांतर चतुर्भुज है और समचतुर्भुज आपको सिद्ध करना है। ये सेंटर ओ हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, सेंटर से यहाँ पे लंब खींचेंगे, यानी ये आपकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। इसको मान लेंगे हम P, यहाँ से भी खींच देंगे, ये हो जाएगी Q,
इसको भी यहाँ से खींच देंगे, ये हो जाएगी R और ये हो जाएगी S। अब देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। ये एक वृत्त हो गया, वृत्त का एक बाह्य बिंदु A हो गया। A से क्या होगा, A से इस वृत्त की परिधि पर एक स्पर्श रेखा AS खींची गई है और एक स्पर्श रेखा AP खींची गई है। तो ये आपस में बराबर हो जाएंगी, क्योंकि वृत्त के एक किसी बाह्य बिंदु से वृत्त की परिधि पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। तो क्या क्या दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, के परिगत एक समांतर चतुर्भुज खींचा गया है। यहाँ से हमने रचना क्या की, रचना हमने करी है कि OP, OQ, OR, OS को आपस में मिलाया। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये जो समांतर चतुर्भुज है, यानी ABCD एक जो समांतर चतुर्भुज है, ये एक समचतुर्भुज है। और समचतुर्भुज होता कैसा है, उसकी जो चारों भुजाएं होती हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होती हैं। यानी AB जो है BC के बराबर होगा, BC जो है CD के बराबर होगा और CD जो है AD के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। यानी AB बराबर BC, BC बराबर CD, CD बराबर DA। ये आपको सिद्ध करना है। और जब ये आप सिद्ध कर देंगे तो समचतुर्भुज हो जाएगा। ये उत्पत्ति में देखते हैं बाह्य बिंदु A, यानी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसको बाह्य बिंदु A ले लेते हैं। बाह्य बिंदु A के लिए क्या हो जाएगा, AS बराबर AP। AS इसको डायरेक्ट यहाँ से लिख देते हैं, यानी कि लिख देंगे वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। यानी AS बराबर AP होगा, BP बराबर BQ होगा, CQ बराबर CR होगा और DR बराबर DS होगा। तो यहाँ से लिखेंगे हम AP बराबर AS, दूसरा B बिंदु जब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, BP बराबर BQ, फिर C बिंदु जब ले लेंगे तो CR बराबर CQ, फिर जब बाह्य बिंदु D ले लेंगे तो हो जाएगा DR बराबर DS। ये आपको हर क्वेश्चन पीछे वाले में बता चुके हैं क्यों बराबर होंगी, क्योंकि बाह्य बिंदु जो दिया है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती हैं, इसलिए चारों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। अब इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यानी अगर हम इक्वेशन को मान लें, इक्वेशन 1 मान लें, इसको इक्वेशन 2 मान लें, इसको इक्वेशन 3 मान लें और इसको 4 मान लें और चारों इक्वेशन को जोड़ दें, यानी सभी को आपस में जोड़ने पर क्या होगा, इधर वाला एक तरफ जोड़ दो, AP प्लस BP प्लस
सी आर प्लस डी आर बराबर क्या हो जाएगा, ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब ये जो ए एस और डी एस है इसको एक पास जोड़ देंगे, यानी ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी मिल के क्या बन जाएगा, ए बी प्लस सी आर प्लस डी आर, ये सी आर प्लस डी आर मिल के क्या बनेगा, सी डी मिलेगा बराबर ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस यानी ए डी हो जाएगा, और प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू बन जाएगा बी सी। और इस इक्वेशन को हम मान लेंगे 5, समीकरण नंबर 5। अब इसको हम बिगाड़ लें थोड़ा आगे। अब यहाँ से लिखेंगे, देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि ये समांतर चतुर्भुज है, यहाँ से लिख देंगे चूँकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। जब समांतर चतुर्भुज हो जाएगा तो समांतर चतुर्भुज क्या कहता है कि जो आमने सामने की भुजाएं होंगी, यानी ए बी बराबर सी डी के होगा और बी सी किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर होगा। तो यहाँ से ए बी किसके बराबर होगा, सी डी के बराबर होगा, और ए डी किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। अब यहाँ से देखो इक्वेशन, अब ये 5 ले लेंगे, यानी 5 को हम फिर ले लेंगे, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी हमने समीकरण 5 से ले लिया। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो समांतर चतुर्भुज हमने देखा था उसमें ए बी बराबर सी डी के था और ए डी किसके बराबर था, बी सी के। तो ये वाला जो कंडीशन बन रही है इसमें अप्लाई करेंगे, यानी ए बी किसके बराबर है, सी डी के। तो ए बी का मान हम क्या रख सकते हैं, सी डी प्लस सी डी बराबर, अब इसमें भी यही रखें ए डी। अब ए डी किसके बराबर है, बी सी के, तो ए डी का मान हम क्या रख देंगे, बी सी प्लस बी सी। यहाँ से क्या बनेगा, 2 सी डी बराबर 2 बी सी, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से होगा सी डी बराबर बी सी। अब देखो सी डी किसके बराबर हो गई, बी सी के बराबर हो गई। ए बी किसके बराबर है, सी डी के। ए डी किसके बराबर है, बी सी के। फिर ले लेंगे पुनः समीकरण 5 से, क्या है 5 समीकरण, ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी, वही अपनी समीकरण। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक तरफ अभी इसमें ए बी का मान रखा था सी डी, अब जो है ए बी प्लस सी डी का मान ए बी, क्योंकि जब ए बी सी डी के बराबर है तो सी डी भी तो ए बी के बराबर होगी, तो यहाँ पे सी डी का मान हम ए बी रख देते हैं बराबर। यहाँ पे क्या रखा था, ए डी का मान बी सी रखा था, अब बी सी किसके बराबर है, ए डी के, यानी यहाँ पे ए डी रखेंगे और बी सी का मान ए डी रख देंगे। ये हो जाएगा 2 ए बी बराबर 2 ए डी, तो यहाँ पे 2 से 2 से फिर कैंसिल, ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए डी के, ये बराबर हो गया। अब देखो मेरे पास इक्वेशन कितनी बनी, ए बी सी डी के बराबर है, यानी ए बी जो है सी डी के बराबर है, ए डी बी सी के बराबर है, ये जो ए डी है ए डी बी सी के बराबर है, सी डी बी सी के बराबर है, सी डी जो है ये बी सी के बराबर है, और ए बी ए डी के बराबर है, ए बी ए डी के बराबर। ये चारों समीकरण क्या बन रही हैं, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और यही हमको सिद्ध करना था, यानी लिख देंगे यहाँ पे, अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक समचतुर्भुज भी है, समचतुर्भुज है, ये हमने सिद्ध कर लिया। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। 12 क्या कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी डी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बी डी और डी सी की लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। भुजाएं ए बी और ए सी ज्ञात करना है, यानी कि एक आपका वृत्त दिया है
और इसके परिगत आपको एक चतुर्भुज दिया है, सॉरी यहाँ से त्रिभुज इसके परिगत खींचा गया है। ये हो गया ए बी सी एक त्रिभुज, और ये एक आपका वृत्त है जिसका सेंटर ओ है। कह रहा है कि बी डी और डी सी, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से और यहाँ पर एक त्रिज्या खींच देनी है। इसका मान जो हो जाएगा ए बी सी डी, और यहाँ पे ई और यहाँ पे एफ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बी डी और डी सी क्रमशः 8, यानी बी डी जो है 8 है और डी सी 6 है, डी सी 6 है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दी, यानी इसकी लंबाई और इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है। इसको भी यहाँ से नहीं करेंगे, इतना है ठीक। क्वेश्चन ए बी और ए सी, यानी ए बी और ए सी आपको ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन में दिया गया, आप देखो एक ये वृत्त है, इसका एक बाह्य बिंदु बी है, बाह्य बिंदु से एक बी एफ और एक बी डी स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो ये आपस में बराबर होंगी। तो ये कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। 6 है तो ये वाली भी कितनी हो जाएगी 6, कहाँ तक रहेगी, यहाँ तक रहेगी, और ये वाली 8 रहेगी। इसको जो है हम मान लेंगे कि ये x है, और इसको भी हम x मान लेंगे। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। कह रहा है कि भुजाएं ज्ञात करें, और भुजाएं आपकी ये 8 4 14 हो गया। ये वाली आपको पता नहीं, ये वाली आपको पता नहीं, तो एरिया आप निकाल नहीं सकते ऐसे। अगर मान लो भुजाएं पता होती तो उसके आधार पर हम उसका क्षेत्रफल निकालते, लेकिन इसमें दिया नहीं गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी यहाँ से मिला देंगे। अब क्या हो जाएगा, 2 आपके पास त्रिभुज हो गए, 2 आपके पास, सॉरी 3 त्रिभुज हो गए। कौन कौन से, एक हो जाएगा ए ओ, इसको भी यहाँ से कर देते हैं, और इसको भी कर देते हैं। ये आपका दूसरे कलर से, ये आपकी त्रिज्या है, ये भी आपकी त्रिज्या है, और ये भी आपकी त्रिज्या है। ये 4 सेंटीमीटर की, ये भी 4 सेंटीमीटर की, और ये भी 4 सेंटीमीटर की। ये हमने ओ ए और ओ सी और ओ बी को आपस में मिलाया है। अब क्या करना है, वही फिर दिया है, क्या दिया है, इस वृत्त का जो सेंटर हमें चित्र में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना वृत्त का केंद्र O है, जिसके परिगत एक त्रिभुज ABC खींचा गया है, जो बिंदु D E F, जो बिंदु D, E, F पर स्पर्श करता है। ये स्पर्श करता हो गया। रचना हमने क्या करी, रचना हमने जो करी है वो OA, OB, OC को आपस में मिलाया है। इसके बाद सिद्ध क्या करना है, सिद्ध नहीं करना है, इसमें आपको निकालना है कि यानी AB और AC की लंबाई ज्ञात करनी है। AB और AC की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे हम सिद्ध नहीं लिखेंगे, सिद्ध करना है उत्पत्ति डायरेक्ट लिखेंगे। सिद्ध करना वहीं पे लिखेंगे जहाँ पे क्वेश्चन सिद्ध करने को बोला जाए। यहाँ पे आपको निकालनी है लंबाई। तो देखो क्या करते हैं हम, यहाँ से एक 3 त्रिभुज इसके अंदर बन रहे हैं। एक तो हमारा ABC है वृत्त के बाहर,
और 3 त्रिभुज हैं ए ओ बी पहला, बी ओ सी दूसरा, ए ओ सी तीसरा। करेंगे क्या, हम पहले नंबर में इन तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद पूरे बड़े वाले ए बी सी का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों को हम बराबर कर देंगे। वहाँ से हमारा x का मान निकल आएगा और जब x का मान निकल आएगा तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे, यहाँ से ए बी का मान निकल आएगा और यहाँ पे ए सी का मान निकल आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बाह्य बिंदु, ये यहाँ पे लिख देते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं तो क्या हो जाएगा, BD बराबर BF हो जाएगा। यानी इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। C बिंदु ले लेंगे तो CE और CD, यानी CE बराबर CD हो जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। A बाह्य बिंदु है तो AF और AF बराबर AE हो जाएगा। इसकी लंबाई हम x सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे क्या, एक त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज AOB का यहाँ से हम क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ से क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, AOB, ये आपका AOB दिया है, AOB ये आपका आधार हो गया। यानी इसका फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे हम 1/2 लिखेंगे। आधार इसका क्या हो जाएगा, 8 प्लस x हो जाएगा। ऊंचाई कितनी, ऊंचाई जो इसकी रेडियस दी है, त्रिज्या, यही ऊंचाई होगी। इसको मान लेंगे 4, यहाँ से 2 दूना 4 बराबर, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, 16 प्लस 2x, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी AOB का क्षेत्रफल कितना आ गया, 16 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार BOC का निकालेंगे, त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधार कितना है 8 प्लस 6, यानी कितना हो जाएगा 14 गुणे ऊंचाई कितनी है 4, 2 दूना 4 बराबर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार AOC ले लेंगे, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल 1/2, इसका आधार कितना होगा 6 प्लस x गुणे 4, यहाँ पर भी 4 है, 2 दूना 4, 2 से अंदर मल्टीप्लाई, 12 प्लस 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 3 अलग अलग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आया। अब हम बड़े वाले का निकालेंगे। बड़े वाले का जो है उसमें दिया नहीं गया कि ये वाली भुजा अलग है, इस वाली भुजा नहीं पता, ये वाली भुजा हमें नहीं पता है। तो इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। यानी यहाँ पे क्या होगा, S का मान जो होगा वो अर्ध परिमाप होगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले निकाल लेते हैं त्रिभुज ABC का परिमाप। त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 14 प्लस 6 प्लस x, 6 प्लस x प्लस 8 प्लस x, 8 प्लस x बराबर ये हो जाएगा 14, 8 से 14 यानी हो जाएगा 28 प्लस 2x। आप इसका निकालेंगे हम अर्ध परिमाप, यानी S बराबर लिख लेते हैं, ये क्या होगा 28 प्लस 2x बाई 2 कर देंगे। S बराबर क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम ले लो, यहाँ से 14 प्लस x हो जाएगा, यहाँ से 2, ये हो जाएगा S बराबर 14 प्लस x सेंटीमीटर।
इसके बाद इसका फार्मूला लगा देंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका फार्मूला अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये ब्रैकेट में इसका मान रखेंगे। अब देखो ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, ABC का जो क्षेत्रफल होगा किसके बराबर होगा, AOB प्लस BOC प्लस AOC। यानी अगर इन तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को ऐड कर दें, एक ही में जोड़ दें, तो ABC के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ से पहले हम निकाल लेते हैं, इसका अलग अलग कर देते हैं, नहीं तो बहुत एक ही में गड़बड़ हो जाएगा। S माइनस A S माइनस B S माइनस C बराबर S का मान रख देंगे, कितना दिया है 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स, यहाँ पे 14 प्लस एक्स, A का मान कितना है, यहाँ पे हम माइनस 14 रख देंगे। दूसरी भुजा 14 प्लस एक्स एक्स, S का मान, B का मान माइनस, B का मान 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स। उसके बाद तीसरे ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स। इसको भी हम जब यहाँ से अंदर जाएगा तो ये काहे का बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा, और यहाँ से भी 8 माइनस एक्स बनेगा। यहाँ से x प्लस का x माइनस का, x प्लस का x माइनस का, ये 14 प्लस का 14 माइनस का कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, 14 प्लस एक्स, यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा इंटू एक्स इंटू, यहाँ पे बचा 14 में से 6 जाएंगे 8 इंटू 14 में से 8 जाएंगे 6 बराबर, यहाँ पे होगा 14 प्लस एक्स इंटू 48x, 48x। ये आपका आ गया इसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका जो क्षेत्रफल ये निकला है, ये किसके बराबर होगा, जो हमने पहले AOB का क्षेत्रफल निकाला था, BOC का क्षेत्रफल निकाला था, AOC का क्षेत्रफल निकाला था, उन तीनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर ये होगा। तो उसको हम उसके बाद करेंगे। यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, इन तीनों त्रिभुजों के योगफल के बराबर। किसके बराबर, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल के योग के बराबर ये हो जाएगा। इसका कितना निकला है, इसका निकला है अंडर रूट 14 प्लस एक्स इंटू 48x इज इक्वल टू AOB का हमारा कितना निकला था 16 प्लस 2x प्लस BOC का 28 प्लस AOC का कितना निकला था, AOC का निकला था 12 प्लस 2x। अब यहाँ से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 14 प्लस एक्स और 48x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 56, 8 2 10 6 16 के 6 2 और 1 3 और 1 4 5 प्लस 4x, यहाँ से 4x हो गया। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, इधर जो होगा ये 14 प्लस एक्स यानी अंडर रूट हट जाएगा इंटू 48x बराबर, इधर क्या करेंगे, यहाँ से 4 एलसीएम ले लेंगे, क्या बचेगा 14 बचेगा प्लस यहाँ पे x बचेगा और ये दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। ये 14 प्लस एक्स इंटू 48x इज इक्वल टू, जब इसको खोलेंगे तो 4 जब स्क्वायर के बाहर आएगा 16 बनेगा और ये 14 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि 14 प्लस एक्स 2 बार लिखा है, एक ये 14 प्लस एक्स और एक ये 14 प्लस एक्स का
कैंसिल हो गया, 16 3 जा 48 बराबर ये बचेगा 14 प्लस एक्स, एक्स इधर ले आएंगे तो 3x बराबर 3x माइनस एक्स बराबर 14, 2x बराबर 14, x बराबर कितना बचेगा 7, x बराबर 7 निकल के आया। हमें निकालना क्या था, AB बराबर कितना है 8 प्लस एक्स है, तो AB का मान कितना हो जाएगा 8 प्लस 7 बराबर 15 सेंटीमीटर। फिर क्या निकालना है, AC निकालना है, ये कितना है 6 प्लस एक्स है, तो AC बराबर हो जाएगा 6 प्लस 7, AC इज इक्वल टू 13। ये आपका निकल के आ गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। फटाफट इसको सॉल्व करेंगे और इसके बाद ये पूरा आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद नया चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज, तो यानी हमारा एक ये वृत्त हो गया, वृत्त नहीं सही, ये हो गया वृत्त और इसके परिगत आपका चतुर्भुज बना है। ये आपका वृत्त हो गया और इसके परिगत चतुर्भुज है। कह रहा है कि इसके आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। तो हम चेक करेंगे, यहाँ पे इसको ले लेंगे P Q R S, ये P Q R S हो गया, ये वृत्त का केंद्र O है। अब देखिए यहाँ से जो है इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, ये क्या हो जाएगा A B C D हो जाएगा। यहाँ से इसके जो विकर्ण हैं इसको खींच देंगे हम और यहाँ से इसको खींच देंगे। ये रचना करी हमने। क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर, यानी कि चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, ये जो आमने सामने की भुजाएं हैं ये केंद्र पर जो हैं, जैसे ये PQ है और RS है, ये आमने सामने की भुजाएं जो केंद्र पर बनाएंगी कोण, ये कितने अंश का बनाएंगी, संपूरक, यानी 180। आपको सिद्ध क्या करना होगा, POQ, कोण POQ प्लस कोण SOR यानी कोण ROS का संपूरक, यानी 180 आपको सिद्ध करना होगा। फिर अब आपके पास एक अगली भुजा है PS और RQ, यानी आपका एक दूसरा एंगल होगा ये वाला POS, कोण POS प्लस कोण QOR यानी ROQ इज इक्वल टू 180। ये दो चीज़ें आपको सिद्ध करनी है। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे इसको हम थोड़ा बिगाड़ रहे हैं। ये हो गया O सेंटर। आपको सिद्ध क्या करना है, ये और ये 180 के बराबर, ये वाला और ये वाला 180 के बराबर सिद्ध करना है। तो हम मान क्या लेंगे, इसको हम कोण 1 मान लेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8 दिया है। एक वृत्त दिया है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है के परिगत एक PQRS चतुर्भुज जो वृत्त को बिंदु A, B, C और D पर स्पर्श करता है। रचना हमने क्या की है, रचना हमने करी है OP, OQ, OR और OS, OP, OQ, OR तथा OS को
मिलाया, ये तो आपकी रेडियस ही है। अब क्या करना है, इसमें सिद्ध भी करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि इस चतुर्भुज की आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो केंद्र पर जो कोण अंतरित करती हैं वो उनका जो योग होगा वो 180 अंश के बराबर होगा। यानी कोण POQ प्लस कोण ROS बराबर कितना हो जाएगा 180। दूसरा आपको सिद्ध करना है कि POS प्लस कोण ROQ इज इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर आपको सिद्ध करना है। उपपत्ति देखिए, अब फिर वही हम करेंगे कि बाह्य बिंदु एक, चलो यहाँ से त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज कौन कौन से ले लेते हैं, POD तथा त्रिभुज POA में ये हमने POD ले लिया और POA ले लिया, यानी कोण 1 और 2 ले लिया। अब इसमें क्या करेंगे, देखो ये आपका वृत्त है, ये वृत्त के बाहर बाह्य बिंदु है P, और बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PD और PA स्पर्श रेखा खींची गई हैं। ये दो चीज़ें आपकी बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ से हम लिख देंगे PD बराबर PA, क्यों, यहाँ पे स्पर्श रेखाएं हैं। अब क्या होगा, OD और OD बराबर OA, ये क्या समान त्रिज्याएं हैं। और दोनों त्रिभुज में OP बराबर OP, ये आपका उभयनिष्ठ। जब तीन चीज़ें बराबर हो गई तो त्रिभुज POD सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज POA के बराबर होगा। और जब ये बराबर हो जाएगा तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। कोण 1 और 2 आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार बाह्य बिंदु Q जब ले लेंगे, यानी त्रिभुज AOQ और QOB ले लेंगे, तब क्या हो जाएगा, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा। जब ये वाले दो त्रिभुज लेंगे तो यहाँ से कोण 5 बराबर कोण 6 हो जाएगा। और जब ये वाले दो त्रिभुज ले लेंगे तो कोण 7 बराबर कोण 8 हो जाएगा। इन सभी को हम आपस में जोड़ देंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, और जब पूरा सबको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा एक वृत्त। और वृत्त जो है पूरा जब सर्किल घूम जाएगा तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 360 का। तो यहाँ से हम लिखेंगे ये वाले जो कोण दिए हैं, कोण 1 बराबर कोण 2, इन सभी को जोड़ने पर सभी को आपस में जोड़ने पर क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8, और ये किसके बराबर होगा, 360। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक सर्किल बन जाएगा, और सर्किल जो होता है वो 360 डिग्री पूरा घूम जाता है, ये घूम रहा है। अब देखो यहाँ पे हमें सिद्ध क्या करना है, POQ ROS बराबर 180, यानी 2 और 3 चाहिए, 6 और 7 चाहिए, 2 और 3 चाहिए, 6 और 7 चाहिए, इतने तो हमको एंगल चाहिए। फिर अब जो बचे हैं उनको क्या करते हैं, देखते हैं। जो कोण 1 है वो कोण 2 के बराबर है, कोण 1 बराबर कोण 2, यानी यहाँ पे हम कोण 1 की जगह पे 2 रख सकते हैं, प्लस कोण 3 हमको चाहिए, प्लस कोण 3 जो 4 है वो 3 के बराबर है, तो यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं, प्लस कोण 6 चाहिए, तो 6 किसके बराबर है, 5, तो 5 की जगह पे हम लिख देंगे कोण 6, प्लस कोण 7 चाहिए, और प्लस कोण 8 जो है वो 7 के बराबर है, तो इसकी जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 7 ही लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 2 कोण 2, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, और जब कॉमन ले लेंगे तो 2 कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 360।
यहाँ से कट कर देंगे, कितना बचेगा 180 बच जाएगा। अब यहाँ पे बचा क्या, कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 बराबर 180। अब इसको हम नाम दे देते हैं कोण 2 प्लस 3। कोण 2 प्लस 3 क्या बना रहा है, POQ, यानी कोण POQ बना रहा है, प्लस 6 और 7 क्या बना रहा है, 6 और 7 ROS, कोण ROS बराबर 180। यही आपको एक सिद्ध करना था। अब फिर से करेंगे यही बात पुनः। सभी को आपस में जोड़ने पर अब हमें क्या सिद्ध करना है, 8 + 1 और 5 + 4। तो यहाँ पे 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8, ये 360 के बराबर हो जाएगा। हमें अब क्या चाहिए, 8 और 1 चाहिए, 5 और 4 चाहिए, यानी 1 चाहिए और 4 चाहिए, 5 चाहिए और 8 चाहिए। क्या बनाने के लिए, POS बनाने के लिए कोण 1 और 8, कोण 1 और 8 चाहिए। ROQ बनाने के लिए कोण 5 और 4 चाहिए। तो कोण 1 हम लिख लेंगे प्लस कोण 2 किसके बराबर है, 2 कोण 1 के बराबर है, प्लस कोण 3 को हटाना है, 3 की जगह क्या लाना है, कोण 3 किसके बराबर है, 4, प्लस कोण यहाँ पे 4 हो जाएगा, प्लस कोण 5 हमको रखना है, प्लस कोण 6 जो है वो 5 के बराबर है, प्लस कोण 7 जो है वो 8 के बराबर है, प्लस कोण 8 हो जाएगा बराबर 360 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से 2 कोण 1 हो गया, 2 कोण 4, 2 कोण 5, 2 कोण 8, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कोण 1 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 8 बराबर 360। 2 से कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे बचेगा 180। कोण 1 प्लस कोण 8 एक पास ले आएंगे, प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 एक पास बराबर 180। अब कोण 1 + 8 क्या बना रहा है, कोण 1 + 8, ये पूरा एंगल, ये एंगल क्या है, POS है। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण POS प्लस कोण 4 + 5, 4 + 5 क्या बना रहा है, ये वाला कोण, यानी ROQ लिख देंगे इसकी जगह पे, ROQ बराबर 180। और ये भी आपको सिद्ध करना था। तो यहाँ पे हो गया प्रूव्ड दैट। तो ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज यानी वृत्त चैप्टर जो था इसकी 10.1 और 10.2 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। तो इस वीडियो में आज हम इतना ही रखेंगे, अगला चैप्टर जो है अगली वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा।